स्टूडेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है कल 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को आपके गणित विषय का पेपर होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपका जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 60 नंबर का रहेगा। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक का संपूर्ण उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं ये निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहां पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। यहां पे निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहां पे पहला क्वेश्चन है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहां पे आपको बताना एक चर वाले रैखिक समीकरण तो यहां पे कहलाएगा 2x + 3y 2x + 3 बराबर 0। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप दूसरा नंबर देख सकते हैं। किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 डिग्री और 40 डिग्री है तो तीसरा अंतःकोण होगा। तो यहां पे आपको बताना है 80 डिग्री। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पे आपको बताना है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे चौथा नंबर है किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग होता है तो आपको बताना है 360 डिग्री। इसके बाद यहां पे देखिए आपका 5वां नंबर है 10 की पावर 0 का मान है तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 होता है उसका मान 1 के बराबर होता है। इस तरह से ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिया गया है। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहां पे देखिए 7वां नंबर है एक समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री माप का है तो वो क्या कहलाएगा तो आपको बताना है वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर डैश डैश होते हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या क्या होगा तो यहां पे आपको बताना है 36 हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 है समीकरण 2x = 10 में x का मान क्या होगा तो यहां पे आपको बताना है 5 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का आंसर आपने देख लिया। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक क्या है अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसका निर्देश दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 के पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है 85 के पावर 2 ज्ञात कीजिए। आइए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के प्रयोग से 85 के पावर 2 ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपके सामने ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट करके आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12। इसका आपको आंसर मैं आगे दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं x² + 7x + 12 जिसका गुणनखंड आपको इस तरह से करना है। ये रहा इसका गुणनखंड। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है,
आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यहां पे मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत रूप में परिवर्तित कीजिए। यहां पे इसका आंसर भी हम देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए 3 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर है। यहां पे मैं 13, 14, 15 और 16 इन सभी का आंसर आपको एक साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आंसर की ओर। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो यहां पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। यहां पे आप देख सकते हैं। यहां पे अगर नहीं समझ में आता तो यहां पे आपको बताना है 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं 14 नंबर का आंसर देखेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जिसमें पूछा गया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 के घनमूल ज्ञात कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 3:4 और 2:3 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो यहां पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहां पे। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा, इस तरह से आपको लिखना है। ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। ठीक है, निर्देश पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यहां पे 17 नंबर ये क्वेश्चन है आपका 18 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और ये 22। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से देख लीजिए। ये क्वेश्चन सभी आपके 3 अंकों के हैं। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद आइए बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 20 का पूरा आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे दीर्घउत्तरीय प्रश्न दिया गया है जो कि आपका 23 से लेकर 26 तक दीर्घउत्तरीय प्रश्न है। और आपकी जो दीर्घउत्तरीय है वो प्रत्येक प्रश्न 5 अंक निर्धारित हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं आपको सभी विषय के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।